2015 तक का एक ग्लोबल सर्वे हुआ। उस सर्वे में हिंदुओं की जनसंख्या 9% कम हो गई है और मुसलमानों की संख्या 43% बढ़ गई। मेरे मित्रों, सोते रहो, जातिवाद में बढ़ते रहो, आने वाले समय में सबका राम राम सत्य होने वाला है, यह बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इतिहास के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में किस किस को पता है? सबको पता है? मित्रों, आज 17 करोड़ रुपए लगाकर फिर से उसको जीवित किया है हमारे भगवाधारी प्रधानमंत्री ने। अरे बख्तियार खिलजी नामक वो समय पर मुगल हरामी था, बख्तियार खिलजी, उसको एक बीमारी हो गई, पता नहीं साले को कौन सी बीमारी हो गई, लेकिन उस बीमारी का इलाज कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। सभी हकीमें आ रहे, इलाज कर रहे, लेकिन इलाज का हल नहीं मिल रहा, तड़प रहा है। वो सोच लिया कि मैं मरने वाला हूँ। हाँ, हकीमों को बोला कि कुछ भी करो, क्या भी करो, मुझे इस रोग से छुटकारा दिलाओ। तो हकीमों ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय वहां पर आपका इलाज हो सकता है। तो तुरंत उस खिलजी ने कहा कि जो भी इलाज करेगा उसे बुलाओ। तो उस विश्वविद्यालय के, नालंदा विश्वविद्यालय के हमारे पंडित राहुल श्री बद्री जी को बुलाया गया और हमारे पंडित जी ने देखा कि अरे ये हरामी को तो कोढ़ की बीमारी है। मन ही मन में वो सोच रहे, क्योंकि उसका अत्याचार पता था, उसका अत्याचार पता था कि किस तरह से हिंदुओं को मारता है, काटता है। लेकिन क्या करे, अगर इलाज नहीं भी करे तो मैं मरूंगा, साथ में मेरे शिष्य मरेंगे। तो हमारे पंडित जी ने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगा। तो उस खिलजी ने क्या कहा कि मैं किसी काफिर की जड़ी बूटी का उपयोग नहीं करूंगा, भारत में बनी हुई जड़ी बूटी का मैं उपयोग नहीं करूंगा। तो हमारे पंडित जी बहुत ही होशियार थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या करते हो, रोज आपका शेड्यूल क्या होता है? तो उसने कहा रोज खाना पीना, कुरान पढ़ना, सो जाना। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, वो कुरान मुझे दे दो। पंडित जी कुरान लेकर जाकर पूरी कुरान पर लेप लगा दिए जड़ी बूटी का, हर वो पेज पर, और कुरान भेज दिए कि आप जितने दिन ये कुरान पढ़ोगे आप ठीक हो जाओगे। तो वो खिलजी कुरान पढ़ने लगा, थूक लगाना, पेज को पलटाना, थूक लगाना, पेज को पलटाना, तो वो जड़ी बूटी उसके शरीर में जाना और वो धीरे धीरे ठीक हो जाना। पूरा ठीक हो गया वो खिलजी। खिलजी पूरा ठीक होने के बाद में पंडित जी को बुला के आपने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया जो मैं ठीक हो गया? अरे हमारे पास जो दवा नहीं, हमारे पास जो मंत्र नहीं, वो मंत्र तुम्हारे पास कहां से आया? तो पंडित जी ने कहा कि हमारे पास कोई मंत्र नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, लाखों करोड़ों वहां पर पुस्तकें हैं, उसी पुस्तकों से ज्ञान हमने प्राप्त करके आपके लिए जड़ी बूटी का लेप बनाकर कुरान में लगा दिया और आप ठीक हो गए। वो खुश होने के बजाय वो क्रोधित हो गया। उसने ये सोचा कि हमारे से बड़ी विद्या इनके पास है, हमारे से बड़ी शक्ति इनके पास है। नेक्स्ट डे हजारों की सेना ले जाकर नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है हरामी। वहां पर 10,000 शिक्षक, 1600 शिक्षक थे, उनको मार दिया। 10,000 विद्यार्थी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी उसने काट दिया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा मेरे मित्र, जलता रहा। लेकिन आज 1700 करोड़ लगाकर फिर से उसको जीवित किया। हिंदुत्व
के लिए फिर से उसको प्रारंभ किया। भगवाधारी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हमें ये सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें कार्य करना है, किस प्रकार से हमें संगठित होकर आगे बढ़ना है। आज किसी हिंदू ने नहीं सोचा था कि हम जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनते हुए देखेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हम दर्शन कर सकेंगे। लेकिन हम सब के सब भाग्यशाली हैं जिनको प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी मिल गए और 500 सालों का संघर्ष भी खत्म हो गया मेरे मित्र। लेकिन एक विश्वास था, अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, वो तो होकर रहेगा, वो तो होकर रहेगा। उसी में दम नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हमारा बाबा है ना, वो ठोकने वाला बाबा है, वो बात करने वाला बाबा नहीं है मेरे मित्रों। और वही हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है कि हमें भी सत्ता का कोई लोभ नहीं है, हम भी काशी और मथुरा का ही टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम भी वही टारगेट में बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक निवेदन किया मेरे मित्रों, योगी जी ने एक निवेदन किया हिंदू समाज से। हिंदू समाज को यही उन्होंने संदेश दिया कि जब तक हिंदू संगठित रहेगा तब तक हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर हिंदू समाज जातिवाद में बढ़ जाएगा तो आप सबका जो सपना है ना काशी और मथुरा का, वो कभी पूर्ण नहीं होगा मेरे मित्रों, कभी पूर्ण नहीं होगा। आज इसीलिए हम आपके इस जयपुर की पवित्र धरती पर आकर आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आए हैं, आपको, आपके बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आप सबको भेजना है मेरे मित्र। क्योंकि जो लड़का संघ की शाखा में जाता है वो महाराणा प्रताप जैसा हिंदू वीर बन जाता है मेरे मित्र। क्योंकि आपको जिस कॉलेज में ज्ञान नहीं मिलता, जिस स्कूल में ज्ञान नहीं मिलता, वो ज्ञान आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मिलता है मेरे मित्रों। अरे जो व्यक्ति बचपन से शाखा जाता है और शाखा में बड़ा होता है, वह बड़ा बुद्धिमान होता है मेरे मित्रों। और राजस्थान में हम जब रिसर्च कर रहे थे, जब नौजवानों के बारे में हमने रिसर्च किया, तो नौजवान छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर रहा है, फांसी डाल ले रहा है, ट्रेन के नीचे सो रहा है, लारी के नीचे जाकर सो रहा है। मैं उन नौजवानों को एक संदेश देना चाहूंगा, अरे अगर मरना ही है तो हमसे मिलो। अरे हम ऐसी मौत देंगे, जीते जी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मरने के बाद तुम्हारा परिवार वाला बोलेगा कि ये हमारा बेटा था, गर्व से बोलेगा। आपके पड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि ये हमारा बस्ती का बच्चा था जिसने देश धर्म के लिए अपने प्राण दिए, ये हमारा बच्चा था। वो ज्ञान, वो शिक्षा आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मिलेगी मेरे मित्रों। आज पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह